हेलो स्टूडेंट्स, नो वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी हिंदी एलटी टेट दिसंबर 2023 यानी मॉक डिस्कस करें। ये है सेशन नंबर सेकंड। तो सेशन नंबर फर्स्ट जिसने नहीं देखा है तो जल्दी से हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सेशन नंबर 1 मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? जल्दी से चूज कर लीजिए भाई, कबीर के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामानंद। तो कबीर के गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? तो ये माना गया है माया का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और उसकी भाषा में कौन सा विषम संयोजन है? रचना और उसकी भाषा में कौन सा विषम संयोजन है? जल्दी से चूज कर लीजिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्री रामचरितमानस ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने वीर गाथा काल को आदि काल कहा है? इनमें से किसने वीर गाथा काल को आदि काल कहा है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो वीर गाथा काल को आदि काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है संध्या भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त कवियों में किससे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? जल्दी से चूज कर लीजिए, कृष्ण भक्त कवियों में किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है? तो ये कहा गया भाई सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1850 टू 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सरस्वती पत्रिका कहाँ प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद। तो अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? जल्दी से चूज कर लीजिए, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है भाई अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग किस प्रकार की नाट्य रचना है? जल्दी से चूज कर लीजिए, अंधा युग किस प्रकार की नाट्य रचना है? तो ये है भाई गोती नाट्य रचना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शौर सैनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले प्रसिद्ध छायावादी कवि है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले प्रसिद्ध छायावादी कवि कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, पंक्ति के लेखक कौन है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया गया था? जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भाई 15 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यमक।
तो अगला क्वेश्चन है रस और उसके स्थायी भाव में कौन सा विषम युग्म है। तो आपको इन चारों में से बताना है रस और उसके स्थायी भाव में इन चारों में कौन सा विषम युग्म है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। रौद्र क्रोध, ये भी सही है। विविध जुगुप्स, ये भी सही है। यानी यहाँ पर ये वाला जो है विषम युग्म है, अद्भुत रस भय। अगला क्वेश्चन है मुझसे यह काम ना होगा वाक्य में कौन सा कारक है। जल्दी से चूज कर ले, मुझसे यह काम ना होगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में है करण कारक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है। जल्दी से चूज कर लीजिए, कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें है भाई जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो ये है भाई फ्रेंच भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा योग रूल शब्द है। तो आपको इन चारों में से बताना है इनमें से योग रूल शब्द कौन सा है। तो योग रूल शब्द है भाई यहाँ पर लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवास और आभास में अर्थभेद कौन सा है। आवास और आभास में अर्थभेद कौन सा है, जल्दी से चूज कर लें। तो आवास और आभास में अर्थभेद है मानक और झलक का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़ी मार शब्द में कौन सा समास है। चिड़ी मार शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से चूज कर लें। तो चिड़ी मार शब्द में भाई तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पर इन चारों में से बताइए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर भगदड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कविंद्र में कौन सी संधि है। जल्दी से चूज कर लीजिए, कविंद्र में कौन सी संधि है। तो इसमें वही दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। जल्दी से कर लीजिए, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि जमा अपि, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय कितने वर्ष जेल में रहे। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अज्ञेय कितने वर्ष जेल में रहे। तो ये रहे थे 4 वर्ष जेल में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 का सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, 2006 का सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो ये मिला था जगन्नाथ प्रसाद को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है चांदी का जूता मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, चांदी का जूता मारना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुपए से सब काम कराना। तो इस सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।